बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स, याद रहे पंजाब टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर की एक्सरसाइज में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए गए। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं एमसीक्यूज को यहाँ वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट देखते हैं। कहता है अ डायोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज अ प्लॉट बिटवीन। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जो ऑप्शन बिल्कुल ठीक आपको लग रही है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने जब आपको इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था पीएन जंक्शन यानी कि डायोड, तब हमने फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन और रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन को डिस्कस किया था और साथ में उनकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व को देखा था। तो फिर आप ऑप्शंस पे गौर करें और बताएं कौन सी ऑप्शन ठीक है। अल्फा ऑप्शन है करंट एंड टाइम, बीटा ऑप्शन है वोल्टेज एंड टाइम, चार्ली ऑप्शन है वोल्टेज एंड करंट, डेल्टा ऑप्शन है फॉरवर्ड वोल्टेज एंड रिवर्स वोल्टेज। तो डियर स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है डायोड की वो वोल्टेज और करंट के बिटवीन ड्रॉ की गई थी। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन बनती है जी? चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 2 कहता है द कलर ऑफ लाइट एमिटेड बाय अ एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड डिपेंड्स ऑन, यानी कि एलईडी की तरफ से जो लाइट एमिट हो रही है उसका कलर किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ये भी हमने आपको टॉपिक में बताया था जब ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड और स्पेशल डिजाइन पीएन जंक्शन को हम डिस्कस कर रहे थे तब। तो अल्फा ऑप्शन है इट्स फॉरवर्ड बाइस, बीटा ऑप्शन है इट्स रिवर्स बाइस, और चार्ली ऑप्शन है द अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड करंट, और डेल्टा ऑप्शन है द टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल यूज्ड। तो कौन सी ऑप्शन बनती है जी? डेल्टा के सेमी कंडक्टर मटेरियल जो यूज किया जा रहा है उसकी टाइप पे डिपेंड करती है एमिटेड लाइट का कलर। ठीक है, तो डेल्टा ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि अब तक सिर्फ हमने 2 एमसीक्यू डिस्कस किए हैं लेकिन एक छोटी सी गलती कर रहे हैं। वो गलती क्या कर रहे हैं हम लोग? तो अब डियर स्टूडेंट्स जरा गौर करें, ऊपर स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? टिक द करेक्ट आंसर। क्या लिखा हुआ है? टिक, कि आपको जो ऑप्शंस दी गई हैं उनमें से जो ठीक ऑप्शन है उसको आप टिक करें। और देखिए हम क्या कर रहे हैं? सर्कल। तो इसका मतलब हम बदमाशी कर रहे हैं ना। यही बदमाशी आप करते हैं कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि इन सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस, और आप टिक कर रहे होते हैं। जब हम आपको समझा रहे होते हैं कि भाई ऊपर लिखा हुआ है कि इन सर्कल सर्कल करो, आप टिक कर रहे हो, तो आप बदमाशी कर रहे हैं ना। फिर चेक करने वाले की अपनी मर्जी, एग्जामिनर की अपनी मर्जी, वो भी बदमाशी करेगा। फिर जब वो बदमाशी करे फिर रोना नहीं है। वो आपको समझा तो रहे कि भाई सर्कल करो, आप टिक कर रहे हो, और जब वो कहे टिक करो फिर टिक कर लेना, फिर सर्कल कर रहे होते हैं आप। तो ये बदमाशी ना क्या करें। अच्छा, जब हम बच्चे को क्लास में ये बात समझा रहे हो तो आगे से बच्चा हमें ये रिप्लाई देता है कि सर बोर्ड में तो बबल्स फिल करने होते हैं। भाई हमारे दौर में तो बबल्स नहीं थे। तो हाँ, आप पहले से सोच के बैठ गए कि वहाँ पर ये काम होगा। नहीं, आपने सिर्फ क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। जो कुछ क्वेश्चन पेपर में कहा गया हो सिर्फ वो काम करना है आपने। यही अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है। अगर वो कह रहा है बबल फिल करो, बबल फिल कर देना। अगर वो कह रहा है सर्कल तो फिर सर्कल करना है, फिर टिक नहीं करना। अगर वो कह रहा है टिक करो फिर टिक करें। अब देखिए ऊपर लिखा हुआ है टिक, हम सर्कल कर रहे हैं तो बदमाशी कर रहे हैं ना। ये गलत है, ये बदमाशी आपने नहीं करनी। पेपरों के बाद कर लेनी है, जब पेपर दे रहे हो तब नहीं करनी। ठीक है ना। तो ये मैंने जान के सिर्फ आपको समझाने के लिए सर्कल किया है। तो इस तरह आपने गौर करना है बेटे कि ऊपर नोट लिखा होता है बड़ा इंपॉर्टेंट करके, और नोट वाले वर्ड को उन्होंने बोल्ड किया होता है कि भाई पढ़ो, ये काम आपने करना है। असल चीज़ होती यही है कि जितना क्वेश्चन उतना आंसर। जो कुछ पेपर में कहा गया है सिर्फ वो करें। अपनी एफिशिएंसी नहीं झाड़नी कि हमें ज़्यादा आता है हम आपको बहुत कुछ बताएंगे, ये काम नहीं करना। यही तो चेक करते हैं वो। ठीक है ना। तो थर्ड एमसीक्यू की स्टेटमेंट देखते हैं। कहते हैं इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर द डायोड कंडक्ट्स ड्यूरिंग। हाफ वेव रेक्टिफायर को आप बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जनरली बात कर रहे हैं। आपने सिर्फ बुक वाली हाफ वेव रेक्टिफायर की डायग्राम को जहन में नहीं रख के आंसर देना। बच्चे यही गलती करते हैं इस एमसीक्यू में। तो देखें वो सिर्फ ये कह रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर द डायोड कंडक्ट्स ड्यूरिंग। डायोड कैसे लगा हुआ है कोई पता नहीं है, बुक वाली डायग्राम पे नहीं जाना। ठीक है ना। बस ये जहन में रखें, हाफ वेव रेक्टिफायर डायोड कंडक्ट्स ड्यूरिंग। अल्फा ऑप्शन है बोथ हाफ्स ऑफ द इनपुट साइकिल। जो आप इनपुट साइकिल
अप्लाई कर रहे हैं उसमें दो ही लूप हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है ना, एक नेगेटिव हाफ साइकिल, तो एक साइकिल की सिर्फ बात कर रहे हो। तो कहते हैं उन दोनों हाफ्स पे जो है वो हाफ वेव रेक्टिफायर कंडक्ट करेगा डायोड। बीटा ऑप्शन है अ पोर्शन ऑफ पॉजिटिव हाफ ऑफ इनपुट साइकिल। एक इनपुट साइकिल का जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है सिर्फ उस पे जब वो अप्लाई हो रहा होगा तब डायोड कंडक्ट करेगा। ये बहुत से स्टूडेंट्स ये वाले ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। आगे देखें, अ पोर्शन ऑफ नेगेटिव हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल। तो हमने आपको टॉपिक में पढ़ाया था हाफ नेगेटिव पे तो वो करता ही नहीं है ना, लेकिन डियर स्टूडेंट्स वो डायोड भी तो आपके सामने होता है ना कि वो सर्किट के अंदर कैसे लगा हुआ है। यहाँ तो कोई पता नहीं है, यहाँ तो सिर्फ कह रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर। बात समझ रहे हैं ना कि मैं क्या इशारा दे रहा हूँ। डेल्टा ऑप्शन देखें, वन हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल। इनपुट साइकिल के अंदर एक पॉजिटिव हाफ है, एक नेगेटिव हाफ है। वन हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल, तो कौन सी ऑप्शन बनती है? वीडियो को पॉज करें और जरा कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सी ऑप्शन है। चलें मैं बता देता हूं, फिर आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। देखिए अगर आप पोर्शन ऑफ द पॉजिटिव की बात करेंगे तो इसका मतलब है फिर आपने जो एसी सोर्स कनेक्ट कर रखा है डायोड के साथ, उसका पॉजिटिव साइड डायोड की पी साइड से कनेक्ट की होगी। तो आपको पहले से कैसे पता चल गया? वो तो आप सोची बैठे ना, वो तो नहीं कह रहा, उसने कोई डायग्राम दी है नहीं। तो फिर आप जनरली बात कर रहे हैं ना, हो सकता है डायोड इस तरह से सर्किट के अंदर कनेक्ट हो। अगर ये एसी सोर्स है, सपोज कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे डायोड हो सकता है ऐसे कनेक्ट हो, और हो सकता है कि डायोड ऐसे कंडक्ट हो। यहाँ पे ये यहाँ की बात कर रहा हूँ, या ऐसे कनेक्ट होगा या ऐसे कनेक्ट होगा, लेकिन डायग्राम तो सामने नहीं है ना। तो फिर आप क्यों ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं पोर्शन ऑफ द पॉजिटिव हाफ साइकिल? आपको पहले से पता चल गया है? नहीं, आपने वन हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल कि देखें जब ये वाला डायोड होगा तो इसका मतलब पॉजिटिव पोर्शन पे वो फॉरवर्ड बाइस्ड मोड बनेगा और कंडक्ट करेगा, और जब यही डायोड इधर लगाएंगे तो उसकी नेगेटिव साइड आ जाएगी, तो इसका मतलब था वो नेगेटिव की बारी पे कंडक्ट करेगा। तो डायोड कैसे लगा हुआ है हमें नहीं पता, बस हमें ये पता है कि भाई आप हाफ वेव रेक्टिफायर में एक साइकिल की जब बात करेंगे तो उस एक साइकिल में वन हाफ पे ना कंडक्ट वो करेगा। अब ये डिपेंड करता है कि डायोड सर्किट में कैसे लगा हुआ है। तो कौन सी ऑप्शन बनती है जी? डेल्टा ऑप्शन। अब हम बदमाशी नहीं कर रहे हैं, देखो क्या कर रहे हैं, टिक कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं जी, नंबर 4 कहता है इन अ ब्रिज रेक्टिफायर ऑफ फिगर व्हेन VI इनिशियल वोल्टेज इज पॉजिटिव एट पॉइंट बी पे पॉजिटिव करते हैं जी। ये इनिशियल वोल्टेज दी तो इसका मतलब ये वाला टर्मिनल क्या है? पॉजिटिव, और ये वाला टर्मिनल क्या है? नेगेटिव। तो ये B है ना, तो B पे मैं यहाँ लिख देता हूँ ये पॉजिटिव है। विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट A, तो विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट A के हिसाब से B क्या है? पॉजिटिव। विच डायोड्स आर ऑन, जरा गौर से एमसीक्यू देख लें, छापा नहीं मारना, क्योंकि बुक में और ऑप्शन है, मैं यहाँ पे और ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा आपको सिर्फ समझाने के लिए। डायोड्स आर ऑन, अगर ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव हो तो फिर आप बताएं कौन से दो डायोड्स फॉरवर्ड बायस मोड में होंगे या कंडक्ट करेंगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं तो हम चेक कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जरा गौर करना है। देखें यहाँ की बात करते हैं, चाहे आप यहाँ से चलना स्टार्ट करें चाहे आप यहाँ से चलना स्टार्ट करें, आपकी मर्जी है। हम कन्वेंशनली डायरेक्शन लेके चलते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हम यहाँ से चल पड़ते हैं। तो यहाँ पे पहुंचे पॉजिटिव करंट, कौन सा करंट? पॉजिटिव, याद रखिएगा। अब पॉजिटिव के पास दो ही रास्ते हैं, या इधर या इधर। अब डियर स्टूडेंट्स इधर जा नहीं सकता, मैं शॉर्टकट बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आगे क्या है? N साइड, और ये क्या है? P साइड। तो इसका मतलब ये डायोड क्या हो जाएगा? ऑफ, ये कंडक्ट ही नहीं कर सकता, बैरियर ब्रेक ही नहीं होगा, ठीक। तो सारा करंट इस साइड पे जाएगा। इस साइड पे देखें क्या है? P, इस साइड पे क्या है? N। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा ना, पुश मिलेगा, बैरियर ब्रेक। आसान भाषा में मैं सिर्फ एक लाइन बोल रहा हूँ, अदरवाइज आपको टॉपिक में डिटेल में समझा चुके हैं, ठीक है ना। तो करंट पहुंचा यहाँ पे। अब जब यहाँ पे पॉजिटिव पहुंचा करंट, फिर उसके पास कितने रास्ते हैं? दो, एक ये वाला और एक ये वाला। अब डियर स्टूडेंट्स इधर नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि आगे नेगेटिव साइड है, तो ये वाला डायोड भी क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। करंट आएगा इधर और रेजिस्टर से पास करता हुआ ये यहाँ पे पहुंच गया। अब फिर उसके पास दो रास्ते हैं, एक ये वाला, ठीक, और एक ये वाला। अब इधर जा नहीं सकता क्योंकि ये डायोड तो पहले से ऑफ है, तो इसका मतलब इधर नहीं जा सकता, इधर जाएगा। जब इधर पहुंचेगा फिर इस पॉइंट पे आ गया कौन सा करंट है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव।
अब फिर उसके पास दो रास्ते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक। अब इधर नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि ये डायोड तो पहले से ऑफ हो गया है, तो सारा करंट यहां से निकलेगा दूसरे एंड पे पहुंच गया, तो लूप कंप्लीट हो गया ना। तो इसका मतलब जब बी पॉजिटिव था तो उस टाइम हमारे पास दो ही डायोड कंडक्ट कर रहे थे, एक डियर स्टूडेंट्स D2 ये वाला और एक D3। अब बुक में ऑप्शन कौन सी बनी हुई है? D2 और D4। अब मैंने क्या कर दिया, यहां पे बुक में D4 है, मैंने यहां D3 लिखा हुआ है। सिर्फ ये निशानी आपको याद करवाने के लिए कि आप सिर्फ रट्टा मार के चले जाते हैं ऑप्शंस को, कि भाई बुक में ये वाला MCQ की ऑप्शन थी D2 एंड D4। आप समझते नहीं है, मैं कुछ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं कर रहा। तो वो जो बेचारे कुछ है ना शोधे, उन शोधे लोगों के लिए हमने ये काम किया है कि यहाँ पे मैंने D3 लिख दिया। तो अब कौन सी ऑप्शन बनती है जी? D2 एंड D3 है ना, तो ऑप्शन बनती है D2 एंड D3, चार्ली ऑप्शन। तो आप चार्ली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी नंबर 5 पे, द कॉमन एमीटर करंट कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है जी? कॉमन एमीटर करंट I एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा इज गिवन बाय। टेस्टों से आपको बड़ी डिटेल में हम समझा चुके हैं। अल्फा ऑप्शन, बीटा, चार्ली, डेल्टा को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन बनती है? ये फार्मूला था ना, IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB। तो यहाँ से अगर मैं बीटा को कैलकुलेट करना चाहूँ तो IC ओवर IB, तो IC ओवर IB हमारे पास बीटा ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQ की स्टेटमेंट देखते हैं कि ट्रुथ टेबल ऑफ द लॉजिक फंक्शन, लॉजिक फंक्शन का जो ट्रुथ टेबल है ये किस चीज़ को शो करता है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। समराइज इट्स आउटपुट वैल्यूज, टेबलेट्स ऑल इट्स इनपुट कंडीशंस ओनली, डिस्प्ले ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट पॉसिबिलिटीज। बिल्कुल, अगर डेल्टा ऑप्शन को भी पहले देख लें, इज नॉट बेस्ड ऑन द लॉजिक अलजेब्रा। और लॉजिक अलजेब्रा जो हमारे पास बुलियन अलजेब्रा था उसकी इक्वेशन तो आपके लिए ज़रूरी थी ना, तो वो कह रहे हैं नॉट, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती ना। तो डेफिनेशन कौन सी ऑप्शन बनती है? डिस्प्ले ऑल इट्स इनपुट एंड आउटपुट, या फिर आउटपुट की बात कर लें, पॉसिबिलिटीज़। हाँ, इनपुट और आउटपुट की पॉसिबिलिटी बनती है और उसको ये क्या करता है? डिस्प्ले करता है ट्रुथ टेबल। तो कौन सी ऑप्शन बनती है जी? चार्ली। तो डेफिनेशन आप चार्ली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। 7 की स्टेटमेंट देखिएगा, कहता है द आउटपुट ऑफ आर टू इनपुट्स और गेट इज 0 ओनली व्हेन इट्स, गेट कौन सा है स्टूडेंट्स? और गेट, और कह रहा है उसकी आउटपुट क्या हो? सिर्फ और सिर्फ 0। तो आप बताएं कि उसकी दो इनपुट्स क्या होनी चाहिए अगर आउटपुट 0 हो? तो आपको बुलियन अलजेब्रा या बुलियन इक्वेशन याद होगी। और गेट की क्या थी? A प्लस B। अब आउटपुट 0 होनी चाहिए ना, तो इसका मतलब A क्या हो? 0 प्लस B क्या होना चाहिए? 0। तो आंसर क्या आएगा? 0। तो आउटपुट तब 0 आएगी जब दोनों इनपुट्स क्या होनी चाहिए? 0। तो कौन सी ऑप्शन बनती है जी? अल्फा। बोथ इनपुट्स आर 0, तो अल्फा ऑप्शन। नंबर 8 कहते हैं अ टू इनपुट्स NAND गेट विद इनपुट्स A एंड B हैज एन आउटपुट 0। आउटपुट क्या होनी चाहिए? 0। आप बताएं इनपुट्स क्या होनी चाहिए? A इज 0 या B इज 0? चार्ली ऑप्शन, बोथ A एंड B आर 0 या बोथ A एंड B आर 1। A और B 1 होनी चाहिए तब आपके पास आउटपुट 0 आएगी, या A एंड B 0 होनी चाहिए तब आपके पास आउटपुट 0 आएगी, या फिर A और B ऑप्शन को आप देख सकते हैं। तो डेफिनेशन सबसे पहले NAND गेट की आपको बुलियन अलजेब्रा या इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो क्या थी? A डॉट B ऊपर बार, यही था ना। तो अब देखें, हमें चाहिए आउटपुट 0, हमें आउटपुट 0 चाहिए। कब 0 मिलेगी? A को मैं क्या लूं? अगर 1, B को क्या लूं? 1, तो 1.1 आंसर 1, लेकिन इसके ऊपर क्या है? बार। तो ये देखें 1 के ऊपर जब बार आएगी तो इसका मतलब ये रिवर्स हो जाएगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो आउटपुट क्या आ गई? 0 आ गई। तो इसका मतलब दोनों इनपुट्स A एंड B क्या होनी चाहिए? 1। तो कौन सी ऑप्शन बनती है जी? डेल्टा। लास्ट MCQ है नंबर 9 पे, कहते हैं द ट्रुथ टेबल शोन बिलो इज फॉर। ये एक ट्रुथ टेबल आपको दिया गया है, आप बताएं ये ट्रुथ टेबल किसका है, किस गेट का है? एक्सक्लूसिव नॉर का है, और का है, एंड गेट है, या फिर NAND गेट का ये ट्रुथ टेबल है? तो ट्रुथ टेबल को गौर से देखें और बताएं कि
ये कौन से गेट का ट्रुथ टेबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, टाइम आपका ज़ाया नहीं करते, हम बता देते हैं कि बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन एक्सक्लूसिव नॉर गेट की है। और नॉर गेट की, अगर एक्सक्लूसिव नॉर गेट की आप बुलियन इक्वेशन की बात करें तो वो क्या थी, x इज इक्वल टू, एक्स यहाँ पे आउटपुट है, ए बी बार प्लस ए बार बी और होल की बार, ये थी बुलियन इक्वेशन। अब ज़रा गौर करें, हम एक को सिर्फ मैं मैच करके दिखा देता हूँ कि यह 1 आता है कि नहीं आता, फिर बाकी आप बैठ के खुद कर लें। ठीक, यहाँ पे देखें, a अगर 0 है तो 0, b भी क्या होगी 0, अब b के ऊपर बार तो यहाँ पे क्या लिख दूँ 1, क्योंकि उलट हो जाएगा ना, प्लस a के ऊपर बार, a क्या है 0, तो a के ऊपर बार तो इसका मतलब 0 के जगह क्या आ जाएगा 1, रिवर्स हो जाएगा, डॉट, b क्या है 0 तो ये 0। सही, अब पहले इसका आंसर निकाल लें, 0.1 0 प्लस 1.0 0, 0 प्लस 0 0। अब देखें सारे के ऊपर क्या है बार, तो 0 के ऊपर बार, तो 0 को रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो ये देखें ये 1 आया तो हो गया। इसका मतलब बिल्कुल पहली चीज़ सेटिस्फाई हो रही है इस इक्वेशन में। इसी तरह सेकंड थर्ड ये वाले इनपुट भी आप अप्लाई करेंगे तो यही आपके पास ट्रुथ टेबल बनेगा। तो ये वाली इक्वेशन किसकी है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट की है। तो कौन सी ऑप्शन बनती है जी, अल्फा। ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर 18 के एक्सरसाइज में जो MCQs थे उनके डिस्कशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।